रमजान शुरू होने से पहले ईरान पर हमला होकर रहेगा। इस्राइल नहीं मान रहा है। चर्चा है कि इस्राइल की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह ईरान पर अमेरिका अटैक कर दे और यह हमला 18 या 19 फरवरी यानी रमजान से पहले ही हो जाए। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस्राइल अमेरिका पर जंग का प्रेशर इसीलिए बनाए हुए है क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका पहली बार इतनी बड़ी तैयारी और लाव लश्कर के साथ फारस की खाड़ी में ईरान के करीब आ गया है और अब अगर बिना लड़े वापस लौट जाता है तो दोबारा अमेरिका को इस मोड में लाना और भारी खर्चा करवाना बेहद मुश्किल होगा, जो इस्राइल के प्लान को चकनाचूर कर देगा। जी हाँ, इस्राइल के प्लान का चकनाचूर होना, जो वो किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। दरअसल इस्राइल में आगे चुनाव है और वहां का एक बहुत बड़ा तबका चाहता है कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि इस्राइल के ग्रेटर इस्राइल के लक्ष्य में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान है। अगर पीएम नेतन्याहू को अपने देश में चुनाव में एक बड़े तबके को संतुष्ट करना है तो उन्हें ईरान के खिलाफ मजबूती से कुछ करते दिखना ही पड़ेगा, जो बिना अमेरिका के मुमकिन नहीं है। आरोप लगता रहा है कि अमेरिका में इस्राइल की लॉबी बेहद मजबूत है। हालांकि ट्रंप ने पीएम नेतन्याहू की मौजूदगी में इस बात का खंडन किया था, लेकिन कहा जाता है कि वो ट्रंप सरकार पर ईरान पर कार्रवाई का प्रेशर बनाए हुए हैं। लेकिन युद्ध मतलब ट्रंप की उस छवि को नुकसान होना है जिसके आधार पर वो चुनाव जीत कर आए थे। देखा जाए तो तलवार ट्रंप पर ही है। ईरान से जंग करते हैं तो फंसेंगे और नहीं करते हैं तो भी फंसेंगे। ट्रंप चाहते हैं कि हमला ना किया जाए और इस्राइल चाहता है कि हमला हो ईरान पर, लेकिन ईरान पर हमला करना मतलब पर्दे के पीछे से रूस और चीन से भिड़ना। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हुआ तो पूरी दुनिया महंगाई से घिर जाएगी। हमला किया तो यमन की रेंज में खड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन हूतियों की मिसाइलों का शिकार बन जाएगा। अब अरब मुल्कों से लेकर अमेरिका की हालत इसीलिए भी पस्त हो रही है क्योंकि रूस और चीन सीन में आ गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका बातचीत करते दिखते हुए धीरे से निकलने की तैयारी में है, लेकिन इस्राइल ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इस्राइल का दबाव काम करता है या फिर ट्रंप और अरब देशों की चिंता? आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे कमजोर नस क्या है जिसे ईरान दबा दे तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है? सऊदी कतर के अमेरिकी बेस या फिर समंदर में खड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन? जी नहीं, ईरान इससे भी आगे की सोच रहा है। ईरान के एक मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट ने वहां के नेशनल टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर अमेरिका और अरब देशों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जाने माने ईरानी एक्सपर्ट सैयद मुस्तफा खुशचिश्म ने वहां के टीवी चैनल में 10 मिनट के एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह के हमले की जुर्रत की तो ईरान का सबसे करीबी टारगेट होगा एक अरब देश। वो कहते हैं कि इस अरब देश पर हमला मतलब अमेरिका का भारी नुकसान, ऐसा नुकसान जो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरानी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद खुशचिश्म कहते हैं कि वो देश है यूएई और उसका सबसे मशहूर शहर दुबई। बकौल ईरानी एक्सपर्ट वो दुबई की गवर्नमेंट और वहां के आम लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहे, बल्कि दुबई में जो अमेरिकी मौजूदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला तो कर देगा, लेकिन ईरान जवाब में फारस की खाड़ी से लगे दुबई में कहर बरपा देगा। उन्होंने बताया कि अगर ईरान अमेरिका जंग शुरू होती है तो दुबई एयरपोर्ट, जो कि फ्री जोन है और जहां पर अमेरिका का सारा सामान आता है और अमेरिकी मौजूदगी दुबई में बड़े पैमाने पर है, वो प्रभावित होगी। सैयद मोहम्मद खुशचिश्म ने ईरानी टीवी पर कहा कि दुबई फाइनेंशियल हब है जहां अमेरिका और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का भारी इन्वेस्टमेंट है। सभी बड़ी अमेरिकी फाइनेंस कंपनियां दुबई में हैं।
ये कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुबई में ये सभी कंपनियां ईरान के टारगेट पर होंगी। ईरानी एक्सपर्ट मोहम्मद खुश चश्म के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस का सारा एआई का काम दुबई से होता है। दुबई में सिलिकॉन वैली है। तो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए ईरान के एक्सपर्ट ने वहां के टीवी चैनल पर कहा कि ईरान दुबई में इन सभी टारगेट पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि वो अमेरिकी सरकार से लिंक्ड हैं। उनके मुताबिक अमेरिका का सबसे वीकेस्ट पॉइंट अगर कोई है तो वो दुबई है। ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात फारस की खाड़ी के माध्यम से एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। दोनों देशों की समुद्री सीमाएं आपस में मिलती हैं, जहां से इनके बीच की निकटतम दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। फारस की खाड़ी ईरान के दक्षिण में और यूएई के उत्तर में स्थित है, जो दोनों देशों को अलग करती है। ईरानी मिसाइलों की रेंज तो बहुत ज़्यादा है। साथ ही ईरान पहले ही अरब देशों को कह चुका है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम पर हमला हुआ तो हम अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करेंगे। यही वजह है कि कई अरब देश अपनी ज़मीन अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए देने से मना कर चुके हैं। आपको बता दें कि यूएई इसराइल को भी मान्यता देता है और उसके साथ अब्राहम समझौता भी कर चुका है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों उसके सऊदी के साथ भी यमन को लेकर संबंध बिगड़े थे और उसे यमन से पीछे हटना पड़ा था। और अब ईरान अमेरिका तनाव के बीच ईरान के टारगेट पर दुबई के रहने के ईरानी एक्सपर्ट के दावे ने मिडिल ईस्ट में माहौल गर्मा दिया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग टलने के आसार बनने लगे हैं। जी हां, ईरान अपनी स्पष्ट नीति और निडरता के चलते अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ले आया है। खबर है कि ईरान और अमेरिका फिर से तुर्की में न्यूक्लियर बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। 13 जून 2025 को ईरान पर इसराइल के हमले और फिर ईरान के ज़बरदस्त पलटवार के चलते 12 दिनों की जंग हुई थी और ये बातचीत टूट गई थी। कहा जाता है कि उस वक्त ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने ही जा रहे थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान और अमेरिका की तुर्की में जो बैठक होगी उसमें सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई जैसे देशों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची इस्तांबुल में 6 फरवरी को मुलाकात करेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ट्रंप की रणनीति का हिस्सा रहता है कि पहले वो किसी पर भी दबाव बनाते हैं या यूं कहें कि माहौल बनाते हैं, जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन आ रहा है, ईरान को घेरने साजो सामान आ रहा है वगैरह वगैरह, और फिर कहते हैं कि आओ अब बात करते हैं। और इतने तनाव के बाद ईरान और अमेरिका की जून 2025 में टूटी बातचीत फिर शुरू होने की खबर आ रही है।